অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক হেৰি সম্বৰ্ধনা জনাব শামছুল হক ডাঙৰীয়া। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष भोजन हैंडिक जी को और हमको प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी और लगातार हम एक ही दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। जो संगठन का जो विस्तार है, हम लोग 126 विधानसभा में बूथ लेवल तक अपनी कमेटी को ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है जिसका बूथ मजबूत है उसकी पार्टी मजबूत है। हम लोग जिस संगठन के कार्यक्रम में हमें माननीय जी ने दिया है उसको करने का काम कर रहे हैं। उसके तहत हमारे जो फ्रंटल संगठन है, हमारे जो जिले की कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, वो सब जमा हो गई है। हम लोग निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, और मैं इतना कहना चाहता हूँ जो असम गण परिषद है, इन सब पार्टियों को लोगों ने देखने का काम करा। अब जो नई आशा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है पीडीए का, जो उनकी लड़ाई है जाति जनगणना की, सामाजिक न्याय की, और जो पीडीए का सूत्र इतना व्यापक दिया है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, ये पूरा समाज लामबंद हो गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा और सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को भी देने का काम हम लोगों ने करा है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ए फॉर अगड़ा और ए फॉर आदि आबादी। आदि आबादी महिलाओं को कहते हैं, आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। इस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी के लोगों का मोह भंग है और बड़ी आशा से माननीय अखिलेश यादव जी के विजन के साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस देश के धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई लड़ सकता है तो आदरणीय नेताजी लड़ते थे और अब माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए कोई लड़ सकता है तो नेताजी लड़ते थे, अब अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है और हम देख रहे हैं जिस प्रकार मुसलमानों पर अत्याचार आदरणीय मोदी जी की सरकार में, यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार, दुराचार हो रहा है। और जिस प्रकार जबरदस्ती अपनी सत्ता की ताकत के बल पर ये वक्फ बोर्ड को जो पास करा के लाए, हम देख पा रहे हैं उन पार्टियों का क्या होगा जो मुसलमान इलाकों में जाएंगी। उनको वो देश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो ठगा सा महसूस कर रहा है उनको वोट देकर। निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी असम में एक विकल्प के रूप में खड़ी होगी। निश्चित तौर पर हम लोग संगठन का काम करेंगे, फिर जो माननीय अखिलेश यादव जी और हमारा जो हाई कमान जो फैसले लेगा उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। अभी आप लोग ग्रास रूट लेवल में काम करने के लिए प्रस्तुत है? जी, अभी लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अध्यक्ष जी ने बता दिया, कल हम गोलपार थे, तो इस तरह हर जगह में अध्यक्ष जी हमको ले जाने का काम कर रहे हैं। हम जनता को उनके जो मुद्दे हैं, जो भी इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15 लाख अकाउंट में आने की बात थी, किसान की आय दोगुनों की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, सभी मोर्चों पर ये फेल हो चुके हैं और अमित शाह जी ने कह दिया वो जुमले थे। इनकी हर बात चुनावी जुमला है। आज देश का नौजवान, किसान, मजदूर और जितने हमारे वर्ग हैं वो सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार यहाँ पर की सरकार चल रही है असम में, निश्चित तौर पे लोगों का मोह भंग हो चुका है। और आज जो बात प्रसिद्ध है उत्तर यहाँ असम में लोगों में जो चर्चा है कि जिस प्रदेश का राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा भिखारी होती है, ये बात मैं नहीं कह रहा, असम के लोगों ने मुझको बताने का काम करा। स्थिति क्या है आप लोगों के सामने है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। और बताना चाहता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी क्या हालत है। जो बैंक का करप्शन के लिए लिखने का काम करता है जो पत्रकार, आपको पता होगा कौन है वो पत्रकार, वो उनको जेल में भेजने का काम करती है सरकार, क्योंकि भ्रष्टाचार खोलने की काम कर रही थी। जबकि लोकतंत्र का काम क्या होता है, चौथे स्तंभ का काम होता है कि उसको तो अवार्ड देना चाहिए जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ हिमंत बिस्वा जी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार है। खूब ভাল प्रश्न কৰিছে। মই समाजवादी दलर राज्यिक सभापति हिसापे जोआ जानुवारी माहर 7 तारिखे मैं दायित्व लैছোঁ। ललो যদিও आमार राज्यिक बहुकेइजन বিষয়ববীয়াই আৰু যিসকলে समाजवादी दलটো অহাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলে, বহুতে ক'লে যে হেৰি এই বজেন অলপ হেৰি কৰা, এই কি কয় মাঘৰ বিহুৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। সঁচাকৈ আমি মাঘৰ বিহুৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰায় আমাৰ 2 মাহে হৈছে আমি এই কামখিনি কৰা। কিন্তু বহু হাজাৰ ব্যক্তিয়ে আহি
লোকে আহি পেলাই সমাজবাদী দলত আমাৰ যোগদান হৈছে। ডেইলি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যোগদান হৈছে। যোৱাকালিও আমি গোৱালপাৰাত আছিলোঁ, তাৰ আগত আমি চিৰাঙত আছিলোঁ, এনেকৈ ডেইলি প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। অহাকাইলৈও আছে, তাৰ পিছতো প্ৰগ্ৰেম আছে। গতিকে ডেইলি কাৰ্যসূচী আছে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কিন্তু সমাজবাদী দলত যোগদান কৰিছে। তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি, বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিখিনি মানে যিমান অসুবিধাত চলি আছে, মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নতুন যুৱচামে যিখিনি আশা লৈ পেলাই বা যিসকল অসমৰ ব্যক্তিয়ে ভোট দি পেলাই যেনেকৈ চৰকাৰখন মনৰ পচন্দৰ এখন চৰকাৰ বনাইছিলে, তেনেকৈ ভাবিছে যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ বহু কাম কৰি দিব। গতিকে তেওঁলোকে অতিষ্ঠ হৈছে। আৰু অখিলেশ যাদৱ ডাঙৰীয়া আৰু ডিম্পল যাদৱ ডাঙৰীয়ানীৰ তেখেতসকলৰ যিটো চিন্তাধাৰা, আৰু তেওঁলোকে এই কথাবিলাক আমি কোৱা কথা নহয়, তেখেতসকলে পাৰ্লিমেণ্টত তেখেতসকলৰ যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, যি ধৰণে কাম কৰিছে, সেইবিলাক দেখিছে। দেখাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সকলোৱে আগ্ৰহ হৈ পেলাই ডেইলি হাজাৰ হাজাৰ লোকে জইন কৰিছে। আৰু এইকেইদিনত যেতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে, যোৱা অহা 11 তাৰিখে যেতিয়া নমিনেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট দিছে, আমি ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকক সগৌৰৱে কৰিব পাৰিছোঁ যে বিভিন্ন জিলাত শ শ প্ৰাৰ্থীয়ে অলৰেডি তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ ৰেডি কৰিছে। আমাৰ বহু হাজাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰে হওক, আঞ্চলিক পঞ্চায়তে হওক বা জিলা পৰিষদে হওক, তেওঁলোকে যোগদান কৰিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে খুব ভাল ফলাফল দেখাবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল ফলাফল দেখাব পাৰিব।